बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं डॉक्टर व्योमा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है और हम वुडवर्ड एंड फिशर रूल से लैम्डा मैक्स का मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करने की विधि। हम यहाँ पर लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक वैल्यूज लेते हैं और उन बेसिक वैल्यूज के आधार पर हम लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करते हैं। हम लेते हैं लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक वैल्यूज। हम पिछले वीडियो स्लाइड पर चलते हैं एक बार फिर। हम देखते हैं कि लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम कुछ बेसिक वैल्यू चाहिए होती है, जैसे कि होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए हम 253 लेते हैं, हेट्रोएन्युलर के लिए हम 214 लेते हैं, अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हम 217 लेते हैं और उस पर हम कुछ इंक्रीमेंट्स लगा देते हैं +5 नैनोमीटर। जैसे अगर एल्काइल रेजिड्यू है या रिंग रेजिड्यू है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वगैरह के लिए, ऑक्सोक्रोम के लिए, ये सब हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और इस तरह से हम पेरेंट वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट ऐड कर लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि लैम्डा मैक्स का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और हम ये निकाल सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किस तरह से थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच करती है। तो हम लेते हैं लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स और इन एग्जाम्पल से हम करते हैं लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात। तो पहले हम ओपन चेन से चलते हैं वैल्यूज। हमको ओपन चेन के लिए हमको लेना है वैल्यू 217 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू और उसके ऊपर हमको कुछ इंक्रीमेंट लगा देते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए मेरा पास जो स्ट्रक्चर है वो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH होना चाहिए। यहाँ पर हम एक एल्काइल रेडिकल लगा देते हैं और यहाँ पर हमने एक एल्काइल रेडिकल लगा दिया CH3 ग्रुप मान लीजिए। तो ये जो बेसिक वैल्यू है ये है 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर। दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर और ओपन चेन है तो ओपन चेन ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर के लिए हम जो बेसिक वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 217 नैनोमीटर, जैसे कि आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया गया है। इसके ऊपर हम ये एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। इस एल्काइल ग्रुप के कारण कितना हमको ऐड करना पड़ता है +5, तो हमने इसके अंदर +5 ऐड कर दिया तो इसके लिए इसका मान आ जाएगा 222 नैनोमीटर। ये 222 नैनोमीटर इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो पहला एग्जांपल हमने किया ओपन चेन का, इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर हमारा स्ट्रक्चर ऐसा ना होकर मिक्स स्ट्रक्चर हो, मान लीजिए एक रिंग भी है, इस रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है, उसके साथ एक कार्बन एटम, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड एक रिंग के अंदर है और एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। तो हमको यहाँ पर वैल्यू लेनी है जो रिंग के अंदर है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो ये कहलाएगा समवलयाकार, यानी एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है। हम नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से 3 और 4, ये बेसिक हो गया। फिर एक सिंगल बॉन्ड के बाद ये वापस डबल बॉन्ड आ गया, ये 5वां कार्बन एटम और ये 6ठा कार्बन एटम। तो हमारे सिस्टम में अब 6 कार्बन एटम है। इन 6 कार्बन एटम पर ही हम देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या। इन 6 कार्बन एटम पर ही हम देखेंगे रिंग रेजिड्यू कहाँ पर है, या कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है या फिर कॉन्जुगेशन है। हमको इन 2 कार्बन एटम से कोई मतलब नहीं, ये वाला पोर्शन हमको नहीं चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और हमारा सिस्टम खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर बेसिक वैल्यू हमको क्या लेनी चाहिए। बेसिक वैल्यू हमको लेनी चाहिए होमोएन्युलर के लिए 253। तो हमारे लिए बेसिक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 253, क्योंकि ये होमोएन्युलर है और एक ही रिंग के अंदर ये 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमने 253 इसकी वैल्यू ले ली। अब हमको इसके अंदर इंक्रीमेंट लगाने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई अल्काइल ग्रुप इन 6 कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ है क्या। तो हम देखते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप इन 6 कार्बन एटम पर नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के लिए हमको कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 डबल बॉन्ड के अलावा क्या एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन हो गया है।
इसको हम कह रहे हैं कॉन्जुगेशन के अंदर वृद्धि हुई है। तो कॉन्जुगेशन बढ़ गया है। तो कॉन्जुगेशन बढ़ गया है तो एक कॉन्जुगेशन बढ़ने के लिए हम +30 इसके अंदर ऐड कर देते हैं, +30 नैनोमीटर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्जुगेशन के कारण हमने इसमें 30 की वृद्धि कर दी है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये रिंग से इस स्थान से जुड़ा हुआ है और रिंग में इस स्थान से जुड़ा हुआ है, दो जगह से ये रिंग से जुड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं रिंग रेजिड्यू, ये कहलाता है रिंग रेजिड्यू। तो एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम +5 ऐड करते हैं, तो रिंग रेजिड्यू 2 यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो उसके लिए हम ऐड कर देंगे 10। क्यों 10 ऐड किया हमने? एक के लिए 5, 2 के लिए हो जाएगा 10, तो हमने ये ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा जो मान है वो हो जाएगा 293 नैनोमीटर। तो इस तरह से हमने ये वाला जो एग्जाम्पल दिया इसमें देखा कि दो अगर डबल बॉन्ड जुड़ जाते हैं तो किस तरह से मान के अंदर वृद्धि हो जाती है। अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। अगर हमारी दो रिंग आपस में जुड़ी हुई है, मतलब फ्यूज्ड रिंग है, यहाँ पर दो रिंग जुड़ी हुई हैं और दो डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है और इस रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मान लीजिए संरचना ऐसी है, यहाँ पर कोई एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी कोई एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसा आपका स्ट्रक्चर है। तो अब हम इसके अंदर लैम्डा मैक्स का मान कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि इस वाली रिंग के अंदर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, जबकि इस वाली रिंग में दो डबल बॉन्ड है और जो कि बिल्कुल ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर के जैसे हैं। तो हमारी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1, 2, 3 और 4। अब आप देखिए डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये भी एक सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों सिंगल बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये हमारे सिस्टम में शामिल नहीं हो रहा है। हमारा डबल बॉन्ड सिर्फ यहीं तक रह गया 4 कार्बन एटम पर। ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये भी हमारे सिस्टम में काम में नहीं आए, क्योंकि हमको एल्काइल ग्रुप कहाँ देखने हैं? सिर्फ इन 4 कार्बन एटम पर ये देखना है कि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पर जो बेसिक वैल्यू हो जाएगी वो होमोएन्युलर के लिए हो जाएगी 253 नैनोमीटर। कोई एल्काइल रेडिकल नहीं, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो यहाँ पर रिंग रेजिड्यू, रिंग में कहाँ से जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3 जगह से ये जुड़ा हुआ है रिंग में। तो रिंग रेजिड्यू हो जाएंगे यहाँ पर 5 × 3 दैट इज 15 नैनोमीटर। और आप देखिए कि यहाँ पर इस वाली रिंग के बाहर, ये वाली जो रिंग है इसके रिंग के बाहर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए इसके लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर हम +5 इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 और 10 13 और 273 नैनोमीटर यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। चलो हम चलते हैं आगे और कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्ट्रक्चर है ऐसा, मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है। अब वापस हम यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन लेते हैं। मान लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और अब की बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप एडेड है। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर होमोएन्युलर से। ये दोनों होमोएन्युलर है, अगर इसको और हम इसको मानते हैं तो ये हेट्रोएन्युलर है। दोनों डबल बॉन्ड एक में ही है। तो होमोएन्युलर के लिए हम बेसिक वैल्यू कितनी लेते हैं? 253 नैनोमीटर। और अब देखिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा है ना। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर बढ़ गया है। तो कॉन्जुगेशन के लिए हम इसमें +30 नैनोमीटर ऐड कर देते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर तीसरे कार्बन एटम पर एक एल्काइल ग्रुप है और 5वें कार्बन एटम पे भी एक एल्काइल ग्रुप है। तो हम एक एल्काइल ग्रुप के लिए +5, तो 2 के लिए हम 10 ऐड कर देते हैं। और रिंग रेजिड्यू देखो आप, यहाँ पर एक रिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ से रिंग से जुड़ा हुआ है और यहाँ से रिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3 रिंग रेजिड्यू हैं। ये हो गए एल्काइल ग्रुप, रिंग रेजिड्यू हो गए 3,
तो उसके लिए हम ऐड कर देते हैं 15। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इस वाली रिंग के बाहर यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम 5 ऐड कर देते हैं। तो आप इसको टोटल ऐड कर लीजिए, कितना हुआ ये 313 नैनोमीटर, इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान हो जाएगा। तो आपको काफी समझ में आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना कि किस तरह से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो चलो हम एक और लास्ट में एग्जांपल कर लेते हैं कि लैम्डा मैक्स इस संरचना का हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ऐसी संरचना है, 2 रिंग हैं जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड, ऐसी संरचना है। और मान लीजिए यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए एक डबल बॉन्ड बीच में है, एक यहाँ पर, तो ये हेट्रोएनुलर हो गया, 2 अलग अलग रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, ये 3, ये 4, ये 4 और ये 5, इससे से 5 और ये 6 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चर हो गया। हेट्रोएनुलर है, 2 अलग अलग रिंग के अंदर हैं, तो इसके लिए बेसिक वैल्यू हो जाएगी 214 नैनोमीटर। क्योंकि एक कॉन्जुगेशन बढ़ गया है, तो कॉन्जुगेशन मतलब 2 की जगह 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के लिए जो एक्स्ट्रा है उसके लिए हम लगा देते हैं 30 नैनोमीटर। और रिंग रेजिड्यू 1, 2, 3 और 4 रिंग रेजिड्यू हैं, तो रिंग रेजिड्यू के लिए हम लगा देते हैं, क्योंकि 4 हैं तो उसके लिए हम लगा देते हैं 20, क्योंकि 4 × 5 20 नैनोमीटर। और कॉन्जुगेशन हमने लगा दिया, एक एल्काइल रेडिकल ये प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इस एल्काइल रेडिकल के लिए हम लगा देते हैं 5। आप इसको अब ऐड कर लीजिए। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, उसके लिए भी हम 5 इसके अंदर और ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया टोटल 14 274 नैनोमीटर, ये हो जाएगा लैम्डा मैक्स का मान। तो इस तरह से ये लैम्डा मैक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में हम एक और एग्जांपल देख लें कि लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करते वक्त हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि मूल मान हमको क्या लेना है, कितने द्विबंध वहां पर प्रेजेंट हैं, कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, और ये विषम वलयाकार है, समवलयाकार है या ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो अगर ये वैल्यू रखने में कहीं पर गलती हो जाएगी तो हम लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करने में गलत हो जाएगा। एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करना। आज हमने डाइन स्ट्रक्चर के लिए किया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लैम्डा मैक्स का ज्ञात करना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर के लिए हम लैम्डा मैक्स का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। आपको इस लेक्चर में कोई क्वेरी होगी या कोई क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आया, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको समझ में या नहीं आया, क्या समझना चाहते हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।